हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी हो चुकी है और क्रिकेट की वापसी होने से भारत के लिए बहुत अच्छा है। भारत के लिए कैसे बहुत अच्छा है, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ओलंपिक्स में क्रिकेट आता है तो उससे भारत के लिए कैसे अच्छा है। ओलंपिक्स में भारत तकरीबन 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं पार्टिसिपेट कर रहा है और अगर गोल्ड मेडल्स की संख्या देखें हम तो सिर्फ 10 गोल्ड मेडल है भारत के पास, जिसमें 8 तो आप कह सकते हो हॉकी से है और इंडिविजुअल जो गोल्ड की बात करूं मैं तो उसमें एक अभिनव बिंद्रा जो कि आप जानते हैं शूटिंग में और दूसरा आप सभी जानते हैं हमारे और आपके चहेते नीरज चोपड़ा जेवलिन में, उनके पास गोल्ड मेडल। इसके अलावा अगर आप गोल्ड मेडल देखें तो है नहीं, पर यही फायदा है कि अगर ओलंपिक्स में क्रिकेट आता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपके सामने ये लेकर आया हूं कि कई लोगों के मन में है कि क्या पहली बार क्रिकेट क्या डेब्यू करेगा ओलंपिक्स में। ऐसा नहीं है। 2028 का जो ओलंपिक होना है लॉस एंजलिस में, वहां पे पहली बार ऐसा नहीं होगा कि क्रिकेट आपको नजर आएगा। इससे पहले भी अगर हम जाए तो 128 साल पहले भी यहां क्रिकेट खेला जा चुका है और उस दौरान क्या कुछ हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि 128 साल पहले हुआ क्या। अब आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, 128 साल पहले सबसे पहले अगर ओलंपिक्स की हम बात करें तो 1896 में एथेंस ओलंपिक्स खेला गया था। वो पहला ओलंपिक्स था। सेकेंड ओलंपिक मतलब आप अगर इतिहास का देखें तो दूसरा ओलंपिक है 1900 वाला पेरिस ओलंपिक्स। मतलब तब तो भारत आजाद भी नहीं हुआ था, इवन चाइना भी आजाद नहीं हुआ था। अगर तब की बात करें तो चाइना तो खैर पार्टिसिपेट भी नहीं करता था ओलंपिक्स में, तब क्रिकेट खेला जाता था। तब देखें तो वहां पे 4 टीमें आपको नजर आएंगी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स और बेल्जियम। मतलब आप सोचिए ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चूंकि फ्रांस होस्ट था इसलिए नीदरलैंड्स और बेल्जियम, इन 4 टीमों को पार्टिसिपेट करना था। लेकिन बाद में क्या होता है, सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने ही उसमें हिस्सा लिया था। 2 टीमें किन्हीं वजहों से किन्हीं कारणों से हिस्सा नहीं ले पाती है। अब अगर उससे आगे देखें, क्योंकि आज अगर हम देखें तो टेस्ट का फॉर्मेट आपको पता है कि अगर जैसे हमने एशियन गेम्स हाल ही में देखा था T20 फॉर्मेट में ज्यादा खेला जाता है। उस जमाने में अगर जाए 1900 में तो टेस्ट का फॉर्मेट होता था जिसमें खेला गया था। पर आज अगर हम टेस्ट को देखें तो 5 दिन की, आप सभी को पता है 5 दिन का खेल होता है, 2-2 पारियां होती है। बट उस वक्त अगर जाए तो 2 दिन में 2-2 पारियां खेली जाती थी। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक सा फर्क है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो आमतौर पे हम ये देखते हैं कि 11 प्लेइंग 11 की हम बात करते हैं, वो अब अमूमन ये चीज ही चलती है, लेकिन उस दौरान भी 11 ही चलते हैं। लेकिन पर्टिकुलर उस चीज के लिए 11 नहीं, एक टीम में 12 खिलाड़ी खेले थे। ये भी बड़ी एक रोमांचक सी बात है कि 11 नहीं 12 खिलाड़ी खेले थे। और जब आपको पता ही चल गया कि 2 ही टीम ने अगर ओलंपिक्स में क्रिकेट के लिए हिस्सा लिया था तो एक को गोल्ड जीतना और एक को सिल्वर, तो गोल्ड जीतने का जो काम किया था वो ग्रेट ब्रिटेन ने किया था और जो सिल्वर जीता था वो आया था, सिल्वर खैर जीता तो क्या जाता है, मतलब हारा ही हुआ था यहां पर, तो वो फ्रांस को मिला था। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि उस जमाने में क्रिकेट ऐसा नहीं हुआ था कि नेशनलाइज हो चुका था कि देशों के लिए खेले थे, इसलिए क्लब क्रिकेटर्स ने हिस्सा लिया था ओलंपिक्स में जब खेला गया था। लेकिन आप सोचिए अब जब क्रिकेट खेला जाएगा तो कैसा होगा। अब तो टॉप टीम्स खेलेंगी वर्ल्ड की। अगर मैं बात करूं तो 1896 में जो पहला ओलंपिक्स का भी डेब्यू हुआ था वहां पे भी क्रिकेट को शामिल होना था, बट कुछ ना कुछ रीजंस थे जिस वजह से शामिल नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद जो सेकंड हुआ था उसमें शामिल हुआ था। वहीं अगर 1904 में भी चले तो 1904 मतलब में भी क्रिकेट को शामिल होना था, बट कहीं ना कहीं वजह यही बनी कि कुछ शॉर्ट एंट्रीज आई। मतलब क्रिकेट को लेकर जैसे हमने बात की थी ना कि पहले ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, बेल्जियम ये नाम थे, लेकिन ऐसा उस दौरान भी हुआ, नाम आए पर एंट्री शॉर्ट हुई। फिर लगा कि जब टीम ही नहीं आएगी तो क्या खेला जाएगा ओलंपिक्स। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर, क्योंकि आप सभी को पता है कि ओलंपिक्स की वापसी हुई है तो इंडिया या कोई भी टीम खेलने जाएगी जब लॉस एंजलिस में 2028 में, तो कैसा कुछ खेलेगी अब आपके सामने रखते हैं। इस बार का अब जो ओलंपिक्स खेला जाएगा, एशियन गेम्स में आपने देखा ना जो चाइना में खेले गए वहां 20 ओवर का फॉर्मेट था और इंडिया गोल्ड मेडल जीत के आया। तो 2028 में भी 20 ओवर का फॉर्मेट होगा, मतलब T20 का फॉर्मेट होगा। सबसे अच्छी बात है कि केवल मेंस टीम नहीं है। जब 1900 की हम बात करें तो केवल मेंस खेलते थे, बट अब मेंस और वुमेन्स टीम दोनों हिस्सा लेंगे। मतलब और अच्छी बात है कि हो सकता है हम 2 गोल्ड मेडल भारत यहां से ला सकता है। जो टीम्स होगी वो डिसाइड कैसे होगी मैं आपको बता देता हूं। रैंकिंग्स के हिसाब से टॉप 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, मतलब 6 टीमों का ही है। अगर आप ये सोचे कि भैया 10 आईसीसी टूर्नामेंट्स की तरह 10 या T20 वर्ल्ड कप की तरह और बहुत सारी टीमें होगी, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। वहीं अगर आगे बढ़े तो भारतीय टीम के पास, क्योंकि सबसे मेन चीज यही है कि भारतीय टीम के पास गोल्ड मेडल जीतने का सुनहरा मौका होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी ओलंपिक्स की बात आती है, ओलंपिक्स आईसीसी टूर्नामेंट्स में आप कह सकते हैं 10-12 टीम, हमारी जो लिमिटेड टीम होती है वही होती है।
लेकिन ओलंपिक्स पे दुनिया की नजरें होती है और दुनिया उस पर नजर बैठाए रहता है। हम सभी ने देखा कि किस तरह नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका था और गोल्ड मेडल जीता था, वो कितना प्राउड मूवमेंट था। तो उम्मीद होगी आगे चलकर कि जब ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल होगा तो भारतीय टीम भी पोडियम में खड़ी होगी, तिरंगा लहरा रहा होगा, राष्ट्रगान हो रहा होगा और सभी खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिलेगा। तो इससे अच्छा उपलक्ष्य क्या होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो भी अपडेट है वो हम आपके साथ लेकर जुड़ेंगे। और स्पोर्ट्स तक को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।